क्या आपने कभी गौर किया है कि जब मन बहुत बेचैन होता है तो आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा लगता है, जैसे भीतर कोई बोझ दबा हो और हम चाहे कितनी भी कोशिश करें शांति का अनुभव नहीं कर पाते। हम हंसते हैं, बातचीत करते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर एक खालीपन, एक असंतोष हमेशा हमें घेर लेता है। यह बेचैनी क्यों होती है? इसका कारण बहुत गहरा है। हम वर्तमान क्षण में जीना भूल चुके हैं। हमारी जिंदगियां तो बीते हुए कल की यादों में उलझी रहती है या आने वाले कल की चिंताओं में। हम बार बार वही गलतियां याद करते हैं जो पहले हो चुकी हैं और उन घटनाओं पर दुखी होते रहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं के डर में जीते रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा? यही चिंता और यही पछतावा हमारे जीवन की असली शांति और आनंद को ढक देते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। न बीता हुआ कल हमारे पास है, न आने वाला कल। हमारे हाथ में सिर्फ यही पल है जो अभी हमारे सामने है। और यदि हम इस पल को पूरी तरह से जीना सीख लें तो भीतर से ऐसा आनंद उमड़ेगा जो किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने बार बार यही शिक्षा दी है कि मनुष्य को अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ना है और यह मिलन केवल वर्तमान में संभव है। उन्होंने कहा है, ईश्वर को पाने का समय न तो कल है और न ही परसों, ईश्वर को पाने का क्षण केवल यही है, अभी और यहीं। सोचिए, जब एक बच्चा खेलता है तो क्या वह अतीत या भविष्य की चिंता करता है? वह बस पूरी तरह उस खेल में डूबा रहता है। उसी खेल में उसे आनंद मिलता है क्योंकि उसका मन उसी क्षण में है। यही कारण है कि बच्चों के चेहरे पर मासूमियत और संतोष झलकता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने भीतर से उस सरलता और वर्तमान की चेतना को खोने लगते हैं। हमारी शिक्षा, समाज और परिस्थितियां हमें बार बार अतीत और भविष्य के जाल में फंसाती हैं। हमें लगता है कि हमारी खुशी किसी आने वाले पल में है, जब हमें यह नौकरी मिलेगी, जब हमारे पास यह घर होगा, जब लोग हमें मान देंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन यह एक मृगतृष्णा है। जैसे ही हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, मन फिर किसी और चीज की तलाश करने लगता है और इस तरह पूरी जिंदगी दौड़ते दौड़ते निकल जाती है, पर सच्चा आनंद कभी हाथ नहीं आता। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने सुख को भविष्य के किसी क्षण में ढूंढता है, जबकि सुख तो अभी है, इसी क्षण है। बस आंखें खोलने की जरूरत है। एक बार एक साधक उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हमेशा डरता रहता हूँ कि मेरा भविष्य कैसा होगा। तब श्री रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू उस कमरे में क्यों भटक रहा है जिसका दरवाजा अभी खुला ही नहीं? पहले तो इस कमरे को देख जहाँ तू बैठा है। यदि तू इस पल को जीना सीख लेगा तो तेरा भविष्य अपने आप संवर जाएगा। यह वाक्य साधक के हृदय में उतर गया। उसने उसी समय से यह अभ्यास शुरू कर दिया कि वह जो भी काम करे उसे पूरी उपस्थिति के साथ करे। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और भीतर से आनंद की धारा बहने लगी। वर्तमान में जीना कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो हमारे भीतर की सबसे स्वाभाविक स्थिति है। कठिनाई इसलिए आती है क्योंकि हमारा मन बार बार भटकता है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। हम भोजन कर रहे होते हैं पर विचार किसी और घटना में खोए होते हैं। इस कारण हम उन सरल क्षणों का भी आनंद नहीं ले पाते जिन्हें जीवन ने हमें दिया है। परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग भी वर्तमान में ही है। ध्यान दीजिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या वह कल की प्रार्थना है या कल की होगी? नहीं, वह तो इस क्षण में ही होती है। जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो क्या वह किसी और समय में संभव है? नहीं, वह तो अभी होता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर केवल वर्तमान क्षण में उपलब्ध है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ी एक घटना हमें यह गहराई से समझाती है। एक बार एक भक्त उनसे मिलने आया। वह बहुत शिक्षित व्यक्ति था और उसने कई शास्त्र पढ़ रखे थे। उसने पूछा, महाराज, क्या वास्तव में ईश्वर इस संसार में अभी मिलता है या उसकी प्राप्ति किसी और जन्म के लिए रखी गई है? श्री रामकृष्ण ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, भाई, ईश्वर को पाने के लिए न तो किसी और जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ती है
और न ही किसी भविष्य के समय की। यदि तू सचमुच चाहता है तो अभी इसी क्षण तुझे उसका अनुभव हो सकता है, लेकिन तू अपने मन को कल और परसों में उलझाए बैठा है, इसलिए तुझे अभी दिख नहीं रहा। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सारी साधना केवल शब्दों और कल्पनाओं में थी, अनुभव में नहीं। अनुभव तभी होगा जब हम पूरी तरह वर्तमान में उतरेंगे। अब सवाल है, क्या वर्तमान में जीना सिर्फ ध्यान करने वालों, सन्यासियों या साधकों के लिए है? नहीं, यह तो हर इंसान के लिए आवश्यक है। चाहे आप गृहस्थ हों, नौकरी करते हों, व्यापार करते हों या छात्र हों, जब तक आप अपने काम में पूरी उपस्थिति नहीं लाएंगे, तब तक न तो काम में सफलता मिलेगी और न ही भीतर आनंद। मुझे एक साधारण गृहस्थ की घटना याद आती है। वह रोज सुबह श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जाता और कहता, महाराज, मेरे घर में शांति नहीं है। पत्नी शिकायत करती रहती है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, व्यापार में भी मन नहीं लगता। एक दिन परमहंस ने उससे पूछा, जब तू घर में बच्चों से बात करता है तो क्या पूरा ध्यान उन पर देता है या व्यापार की चिंता भी साथ लेकर चलता है? वह बोला, महाराज, सच कहूँ तो मेरा मन हर समय कहीं न कहीं उलझा रहता है। जब घर में होता हूँ तो व्यापार की चिंता करता हूँ और व्यापार में होता हूँ तो घर की चिंता करता हूँ। यह सुनकर परमहंस ने कहा, यही तो कारण है तेरे दुख का। यदि तू घर में है तो पूरी तरह घर में रह, यदि व्यापार में है तो पूरी तरह व्यापार में रह, हर क्षण को पूरी तरह जी। जब तू ऐसा करेगा तो देखना, तेरे भीतर शांति अपने आप उतर आएगी। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, किसान जब खेत में काम करता है और उसका मन पूरी तरह उसी काम में होता है तो उसकी फसल अच्छी होती है। छात्र जब पूरी उपस्थिति से पढ़ाई करता है तो वह जल्दी सीखता है और याद रखता है। परिवार का सदस्य जब पूरी तरह से अपने परिवार को समय देता है तो रिश्तों में प्रेम और विश्वास गहराता है। और जब साधक पूरी उपस्थिति से ध्यान करता है तो उसे ईश्वर की झलक मिलती है। लेकिन यदि मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता रहेगा तो जीवन अधूरा ही रह जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, हम कैसे वर्तमान में जीना सीख सकते हैं? यह तो मन का स्वभाव ही है कि वह भटकता रहता है। सच है, मन को रोकना आसान नहीं, लेकिन उसे साधना संभव है। और इसका पहला अभ्यास है जागरूकता। जब भी आप कुछ कर रहे हो तो स्वयं को याद दिलाइए, मैं अभी यहाँ हूँ। यदि आप चाय पी रहे हैं तो बस उस चाय की गर्मी, उसकी खुशबू और स्वाद का अनुभव कीजिए। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उसकी आंखों में देखिए और उसकी बात सुनिए। यदि आप प्रकृति में हैं तो हवा की ठंडक, पक्षियों की आवाज और पेड़ों की हरियाली को महसूस कीजिए। यह छोटी छोटी जागरूकताएं धीरे धीरे आपके मन को वर्तमान में स्थिर करना शुरू कर देंगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को पाने का सबसे आसान उपाय यही है कि जो भी करो उसमें पूरे मन से रहो। आधा मन कहीं और रहेगा तो आनंद नहीं मिलेगा। यह बात केवल साधना ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताइए कि वर्तमान में जीने से आपको कैसा अनुभव होता है।